जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को गुना के जयस्तंभ चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर भाजपा और असम सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। नेताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुए पथराव और राहुल गांधी को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकने जैसी घटनाओं को लोकतंत्र के विरोध में बताया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ के नेतृत्व में जयस्तंभ चौराहा स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में एकत्रित हुए। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही पर आक्रोश जताया और देशवासियों से आह्वान किया कि वो भाजपा के झूठे वायदों, देश को खोखला करने वाली लोक लुभावन स्कीम और मुद्दे से भटकाने वाले झांसे में न आए, बल्कि देश को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जैसे जुझारू नेता का साथ दें। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ ने भाजपा और असम सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ रहे जनसैलाब को देखकर असम के सीएम डर गए, इसलिए उन्होंने जानबूझकर विवाद करवाया और राहुल गांधी को मंदिरों में जाने से रोका। धाकड़ ने भाजपा और पीएम मोदी की तुलना जर्मनी के पूर्व तानाशाह से करते हुए हिटलर से जुड़ा एक किस्सा सुनाया, जिसके अनुसार हिटलर मुर्गियों के पंख निकाल लेता था और दाने डालकर उन्हें अपने पीछे पीछे दौड़ाता था। मेहरबान सिंह धाकड़ के मुताबिक इसी तरह का प्रयास भाजपा कर रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि उनके निशाने पर मुर्गियां नहीं बल्कि देश की आम जनता है। मेहरबान सिंह धाकड़ ने शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं की दुर्दशा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गरीबों को अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, ऑपरेशन की नौबत आती है तो निजी अस्पतालों में कर्ज लेकर अपना इलाज कराते हैं। इसी तरह जिन स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ शिक्षक या सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। भाजपा का प्रयास कुछ रुपये या लालच देकर जनता को गुमराह करना है। धाकड़ ने आम जनता से आह्वान किया कि वो भाजपा जैसी सरकार को उखाड़ फेंक कर लोकतंत्र की रक्षा में अपना योगदान दें। असम में उसने प्रवेश किया तो वहां पर इतनी जबरदस्त सफलता उनको मिली, हजारों लाखों लोग उनको सुनने के लिए उमड़ पड़ा और इसको देखकर वहां की जो सरकार है हेमंत बिस्वा जी की वो बौखला गए और उन्होंने उन पे रोज हमला कराना शुरू कर दिया। इसका कारण ये है कि जिस समय आदरणीय राहुल जी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने लगे तो उनको वही रुकवा दिया गया। इस तरह की तानाशाही भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरे देश के अंदर इन लोगों ने हर तरह से हमारे जो नेता हैं चाहे किसी भी पार्टी के हो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस समय हमारे प्रदेश के अंदर क्या स्थिति हो गई है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो थोड़ा बहुत गाने डालकर और हम लोगों को गुमराह करके हमारे वोट तो ले लेते हैं, इसके बाद इस जनता का कोई ध्यान नहीं रखता, चाहे वो किसी तरह भी परेशान हो या पीड़ित हो। साथियों, इन लोगों ने हमारी जनता का वो हाल कर दिया है कि उनके सारे पंख फटा दिए हैं, वो उड़ने से मोहताज है, सिर्फ दानों के ऊपर निर्भर कर दिया है। इसी तरह का एक शासक जर्मनी में हुआ था हिटलर, और हिटलर ने इसी तरह से वहां पर शासन किया गया था। और जब हिटलर से जब उनके किसी मित्र ने पूछा कि आप इतने लंबे समय तक शासन कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया, उदाहरण देके उन्होंने एक बगल में मुर्गा उठाया और उसके एक एक पंख पटाकर फेंक दिए और उस मुर्गा को जमीन पर पटक दिया और उसको दाने निकाले और जमीन पर पटक दिए और वो मुर्गा उनको चुनने लगा और वो कुछ आगे बढ़े तो इसके बाद मुर्गा उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा, फिर कुछ दाने निकाले और फिर पटक दिए और वो दाने चुपकर वो उसके पीछे पीछे लग गया। इसी तरह का हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे लोगों के पंख पटा दिए हैं, उड़ने से बेसहारा कर दिया है और दानों पर मोहताज कर दिया है। तो ऐसे लोगों से हम लोगों को सावधान रहना है। आज वर्तमान में चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, एक आप बता सकते हैं कि कोई भी गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल के अंदर जाए क्या वो अपना इलाज करवा सकता है? कोई आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकता। अगर उसको ऑपरेशन बताया जाता है तो प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए कर्ज लेके उनको इलाज करवाना पड़ती है। और यही कारण है आज शिक्षा का कि हमारे गरीब मजदूर और जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे आज उन
विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ कभी मास्टर नहीं है तो कहीं विद्यालय नहीं है, और कहीं विद्यालय है तो मास्टर नहीं है। और जो संपन्न लोग हैं उनके बच्चे आज बड़े बड़े स्कूलों में, चाहे वो डोनेशन के माध्यम से, चाहे किसी तरह वहां पढ़ रहे हैं, तो आज हमारे जो बच्चे हैं उनको रोजगार कैसे मिलेगा? क्योंकि उनको सही शिक्षा ही नहीं मिल रही, उनको सही स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह चाहे लाइट की व्यवस्था देखो, कोई गरीब आदमी हमारा अगर रह रहा है तो उसके बिल 1000, 2000 और 3000 तक उनके बिल आ रहे हैं। अगर 500 रुपए और 1000 अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डालती है तो उससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारे लोगों को इन लोगों ने गुमराह करने लगा है। तो मेरा आप सभी लोगों से आह्वान है कि इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकारों को आप समझो कि जे लोग आपके पंख पटाने में लगे हुए हैं, जे आपको उखाड़ फेंकने में लगे हैं, जे अपना घर बनाने में लगे हुए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के आप विधायक को देख लो, वो बिगड़ प्रयास के विधायक बन गए तो कल कह रहे हैं कि मुझे मंत्री बना दो। ये क्या करेंगे? पहले भी कई मंत्री रहे हैं, उनके भी आपने लक्षण देखे हैं, और भाषण देते हैं कि पैर में घुंघरू बांधो, और जिनके क्या क्या इनके कारनामे हैं आप जानो भैया और वो जाने। क्योंकि इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्हें हाथ जोड़ के किसी से वोट नहीं लिए, ये किसी के पास वोट मांगने गए। ये तो कांग्रेस पार्टी के लोग जो है जिन्होंने आपसे हाथ भी जोड़े, निवेदन भी किया, अपनी बात भी रखी, और कल भी आपकी सेवा कर रहे थे और आज भी आपकी सेवा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।